Marks versus percentile. This video is very needed right now for the kids who are giving JEE Mains 2025 का एग्जाम दिस ईयर. एंड तुम लोगों का जो अप्रैल का जो अटेम्प्ट है वो अभी चल रहा है. जो डेट्स थी तुम्हारी वो 2, 3, 4 एंड देयर वाज अ बिट ब्रेक जो कि तुम्हारा 5 और 6 का था. एंड देन 7 और 8 तुम्हारे एग्जाम है. अब देखो जो तुम्हारे 3 एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब 6 शिफ्ट हमारी हो ही चुकी हैं, तो हम उसकी बात करने वाले हैं आज की वीडियो में. सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल. हाय, माय नेम इज जोया and we are going to be talking about the 3 shifts, the 3 exams जो 3 दिन हो चुके हैं. जो हमारे एग्जाम में 6 शिफ्ट्स हो रखी हैं, उनकी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की ये वीडियो तुम लोगों के लिए बनाई है, जो कि बहुत हेल्प करने वाली है अगर तुम लोगों का भी एग्जाम नहीं हुआ है. एंड अगर तुम्हारा 7 अप्रैल या 8 अप्रैल जो आगे वाले 2 दिन आने वाले हैं उनमें तुम्हारा एग्जाम है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए पक्का हेल्प करने वाली है. क्योंकि मैंने पेपर का बहुत एनालिसिस किया, मैंने पेपर को देखा, पेपर के क्वेश्चन देखे, उनके डिफिकल्टी लेवल देखा, उनका ईजी का लेवल देखा, उनके सारे लेवल्स देखे, मार्क्स देखे. एंड मैंने ये देखा कि कैसी परसेंटेज तुम्हारी बन सकती है, क्या तुम्हारा एग्जाम बन सकता है, कैसे नंबर आ सकते हैं, सब कुछ मैंने एनालाइज किया है. एंड मैं तुम्हारे साथ इस डाटा को लेके आ चुकी हूँ और उसी की बात मैं करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट मी गेट इट स्टार्टेड. तो देखो, पहले हम बात करेंगे 2 अप्रैल की. ठीक है, 2 अप्रैल में जो पेपर आया था वो डिफिकल्ट आया था. इट वॉज टफ फॉर द किड्स. आई हैव बीन आस्किंग, मैंने पूछा, एंड देन देयर यूट्यूब वॉज फिल्ड विद हाउ द 2 अप्रैल का पेपर वेंट. एंड इट वॉज डिफिकल्ट. पीपल, जो बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया उनको आई थी तकलीफें. अब मैं कुछ मार्क्स की बात करूंगी. मैंने एनालिसिस किया, और एनालिसिस मैंने कैसे किया, मैंने लास्ट ईयर के जो पेपर्स थे उनको देखा, उनकी डिफिकल्टी लेवल को देखा, एंड फिर देखा कि उनका क्या रिजल्ट बना था, उनकी कैसा पैटर्न फॉर्म हुआ था, कि कितनी परसेंटाइल उनको इतने नंबर में कैसे मिल रही थी. तो उसी का बेसिस पे मैंने ये किया है. अब देखो, ये कुछ 2 या 3 या 5 मार्क्स प्लस माइनस हो सकते हैं. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्ट, बिकॉज हर साल चीज़ें चेंज होती है, हर साल पेपर चेंज होता है, हर साल सब कुछ चेंज आता है. सो दिस इज़ नॉट समथिंग जो बिल्कुल एग्जैक्ट होने वाला है, बट जो भी होगा तुम उसका प्लस माइनस कर सकते हो फॉर 5 नंबर्स मैक्स टू मैक्स. दैट इज़ इट. ठीक है, तो अगर हम शिफ्ट 1 की बात करें, शिफ्ट 1 डिफिकल्ट आई थी, बच्चों को नहीं पता था, बच्चों को नहीं एक्सपीरियंस था कि कैसा सीन होने वाला है. तो मैं इस पर बताऊँ तो बच्चों की कैसी परसेंटाइल में क्या नंबर है. देखो, इफ़ यू आर गोइंग टू स्कोर 170 मार्क्स, देन आपकी 99 परसेंटाइल बन सकती है. इफ यू आर गोइंग टू स्कोर 155 मार्क्स, यू कैन हैव 98 परसेंटाइल. इफ यू आर गोइंग टू स्कोर 132 मार्क्स, देन 97 परसेंटाइल बन सकती है. 125 पे 96 परसेंटाइल बन सकती है. एंड 115 मतलब 115 मार्क्स अगर तुम लोगों के आते हैं तो 95 परसेंटाइल बनने की चांसेस हैं. दिस इज फॉर 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट विच वॉज डिफिकल्ट. ठीक है, अगर हम बात कर ले दूसरी शिफ्ट की, तो दूसरी शिफ्ट भी ईजी नहीं आई थी. दूसरी शिफ्ट में भी जो क्वेश्चंस थे वो डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल आए थे. एंड ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चों से ऑफकोर्स नहीं हुए थे, बी इट फॉर एनी सब्जेक्ट्स. थोड़ी अगर केमिस्ट्री ईजी आ गई थी तो फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा धोखा आ गया था, थोड़ा मुश्किल आ ही गया था. तो अगर उनकी बात कर ली जाए तो 172 नंबर में तुम्हारे 99 परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं. ठीक है, एंड देन 160 नंबर में तुम्हारे 98 परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं. 142 नंबर में तुम्हारे 97 परसेंटाइल बन सकती है. एंड 135 नंबर में तुम्हारी 96 परसेंटाइल बन सकती है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 95 परसेंटाइल, दैट कुड बी गेन बाय स्कोरिंग 120 मार्क्स इन योर सेकेंड अटेम्प्ट, विच वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. मतलब बिल्कुल ईजी नहीं थी, डिफिकल्ट थी, ज़रूर थी. एंड कई मॉडरेट क्वेश्चन भी आए थे. इट वॉज लाइक बोथ ऑफ द थिंग. ठीक है, तो ये हमारा 2 अप्रैल की बात हुई. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे विच वॉज 3 अप्रैल. तो 3 अप्रैल में क्या हुआ था ना, 3 अप्रैल में भी जो डिफिकल्ट थी शिफ्ट्स वो आई थी. एंड इट वॉज नॉट ओनली डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो अगर हम पहली शिफ्ट की बात करें, पहली शिफ्ट में जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट आया था. बट मैंने जैसे एनालिसिस किया तो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े बहुत ट्रिकी कह सकते हो, या थोड़े बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे जिसमें अच्छी खासी चीज़ें पूछी गई थी. अब कहने को तो वो भी थोड़े मुश्किल थे, कहने को तो वो भी मतलब थे, बट वी कैन कंसिडर दैट जो 3 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट थी वो मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, वो भी ईजी नहीं थी. ठीक है, तो तुम्हारे 99 परसेंटाइल 190 मार्क्स में बन सकते हैं. 98 परसेंटाइल मतलब 98 परसेंटाइल अगर तुमको चाहिए तो इट कैन बी स्कोर्ड बाय 170 मार्क्स. 170 मार्क्स आ रहे हैं तो 98 परसेंटाइल मिल सकती है. 97 परसेंटाइल फॉर 161
121 marks, 96 percentile for 142 marks, and then we have 95 percentile for 130 marks. So if you are scoring in these levels, अगर तुम लोगों को लग रहा है तुमने एनालिसिस कर लिया पेपर का और तुमने चेकिंग करी, तुमको लग रहा है इतने नंबर तुम्हारे बन रहे हैं, तो इतनी परसेंटाइल आने के ज़रूर चांसेस हैं. मैंने पहले भी बोला था कि थोड़े बहुत नंबर का डिस्टेंस हो सकता है, मतलब +5 या -5 तुम कर सकते हो. दैट इज़ अप टू यू गाइज, बट वो तुमको देखना है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट, बट यू कैन हैव अ आइडिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आइडिया लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता ही होता है. सेकेंड शिफ्ट की बात कर ले अगर 3rd अप्रैल की, तो वो बहुत मुश्किल आई थी एंड इट वॉज टफ, इट वॉज क्वाइट टफ, वेरी डिफिकल्ट थी शिफ्ट्स. इवन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की तीनों मुश्किल आई थी. तो 99 परसेंटाइल तुम्हारी 165 नंबर में बन सकती है. ये चीज़ होती है कि जितना मुश्किल पेपर होगा उतने कम नंबर में तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल बन सकती है. एंड दिस इज़ वाइस वर्सा. अगर ईजी पेपर है तो ईजी पेपर में तुमको अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे ताकि तुम्हारी 99 परसेंटाइल बन पाए. अब जैसे इसमें शिफ्ट में तुम्हारी मुश्किल पेपर आया था, तो तुम्हारे 165 मार्क्स में भी तुम्हारी 99 परसेंटाइल बन सकती है ईजिली, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल पेपर आया था. अगर हम बात कर ले 98 परसेंटाइल की, तो वो तुम्हारा 148 के करीब नंबर लाओगे तो तुम्हारे बन सकते हैं. 97 परसेंटाइल 130 नंबर में बन सकती है. 96 परसेंटाइल 121 मार्क्स में बन सकती है. 95 परसेंटाइल 105 मार्क्स में बन सकती है. देखो कितना डिक्रीज ऑफ नंबर हुआ है. द मार्क्स हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, लाइक 105 में तुम्हारी 95 परसेंटाइल बन रही है फॉर 3rd अप्रैल का जो सेकेंड शिफ्ट है, जो कि मुश्किल आई थी उसके लिए. मूविंग ऑन टू द लास्ट शिफ्ट मतलब 4th अप्रैल, क्योंकि अब तुम्हारा 7th और 8th को पेपर होने वाला है. तो 4th अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो अगेन वो भी डिफ़िकल्ट थी, बट इसकी बात कर लें तो वो 99 परसेंटाइल 160 नंबर में बन रही है. 98 परसेंटाइल 142 नंबर में बन रही है. 97 परसेंटाइल इज गोइंग टू बी स्कोर्ड विद 130 नंबर एंड 96 परसेंटाइल विल बी 111 नंबर में बन सकती है. एंड 95 परसेंटाइल है वो तुम्हारी 98 नंबर पे बन सकती है. देख रहे हो, द डे बाय डे द पेपर इज इंक्रीजिंग, द पेपर डिफिकल्टी इज इंक्रीजिंग, द मार्क्स इज गेटिंग लेस. तो उतनी तुम्हारी परसेंटाइल बन रही है. पहले 105 पे बन रही थी, अब 98 पे 95 परसेंटाइल आ रही है. तो उसके थ्रू चीज़ें बहुत ज़्यादा वैरी कर रही है. ठीक है, अगर बात कर लें सेकेंड शिफ्ट की, 4th अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट सबसे मुश्किल थी. मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे जो बच्चे बैठे हैं उस शिफ्ट में, भाई हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज वो थी मुश्किल. जेन्युइनली इट वॉज डिफिकल्ट. एंड फॉर दैट आपका जैसे 99 परसेंटाइल आपकी मतलब थी डिफ़िकल्ट, तो 170 नंबर पे बन सकती है. मतलब 4th अप्रैल में दोनों ही शिफ्ट मुश्किल आई थी. ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जो इजी आई थी, दोनों ही मुश्किल आई थी. एंड 98 परसेंटाइल जो है तुम्हारी 155 नंबर में बन सकती है. 97 परसेंटाइल जो है वो 138 में बन सकती है, सोचो फिर. एंड 96 परसेंटाइल 124 नंबर एंड 95 परसेंटाइल 112 नंबर पे तुम्हारी बन सकती है. तो दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ ऑल द 3 शिफ्ट्स एंड ऑल द 3 डेज एंड द 6 शिफ्ट्स जो हुई तुम्हारी, उस पर मैंने तुमको एनालिसिस बता दिया कि इतने नंबर आ रहे हैं तो इतनी परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं. एंड ये पूरा का पूरा प्योर बेस्ड ऐसा डाटा है जो मैंने लास्ट कुछ ईयर्स से निकाला फॉर दी ऑब्जर्वेशन. ऑफ कोर्स एवरी ईयर थिंग्स चेंज, एवरी ईयर पेपर चेंज एंड एवरी ईयर स्टूडेंट्स की जो अपीयरेंस है, ब्रेन है, सब कुछ अलग अलग होता है हर साल. तो हम एकदम एग्जैक्ट नहीं डाटा लगा सकते, बट मैंने तुमको इसलिए आइडिया दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर तुमको पता चल जाएगा कि कैसे है, तो तुम उसके वाइज अपने कॉलेजेस, अपने NITs, अपने IITs प्लान कर सकते हो. तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अगर फाइनल बात करें, अगर हम फाइनल बात करें कि इतनी परसेंटाइल में तुम्हारी इतनी रैंक बन सकती है, क्योंकि रैंक ऑफ कोर्स तुम्हारी एंड में तुम्हारी रैंक ही आएगी एंड उस रैंक के वाइज ही तुम अपने कॉलेजेस के लिए अपीयर करोगे, तुम अपना जैक भरोगे, जूसा भरोगे, उसी के बेसिस पे. तो अगर हम रैंक की बात कर ले, इफ यू आर कमिंग इन दीज 3 डेज, अगर तुमने इन तीनों की डेज का पेपर दिया है तो तुम्हारी रैंक कुछ ऐसे बन सकती है. अगर तुम्हारे 99 परसेंटाइल है तो तुम्हारी रैंक 17,000 के करीब आने के चांसेस है. इफ़ योर स्कोर इज़ 98 परसेंटाइल तो 35,000 की करीब तुम्हारी रैंक आ सकती है. अगर तुम्हारा 97 परसेंटाइल है तो 52,000 के करीब तुम्हारी रैंक बनेगी. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 96 परसेंटाइल अगर तुम्हारा है तो तुम्हारी 68,000 के करीब रैंक बनेगी. देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 95 परसेंटाइल देन 85,000 के करीब तुम्हारी रैंक बनेगी. तो ये परसेंटाइल वर्सेस रैंक
वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अब क्या होगा, अब ये देखो, जो मैं तुमको इस एनालिसिस के थ्रू ये सब कुछ मैंने बताया तुमको, उससे मुझे एक चीज़ तो ज़रूर समझ आ रही है कि जो तुम्हारा पेपर 7th और 8th को होने वाला है वो आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि द डे बाय डे द पेपर का डिफ़िकल्टी इज़ इंक्रीजिंग। डे बाय डे बच्चे बैठ रहे हैं, उनको मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है पेपर। तो तुम्हारा जो 7th और 8th का पेपर है वो ईजी नहीं आने वाला है, वो डिफ़िकल्ट आएगा ही आएगा। बट देखो, इसमें तुम ये चीज़ मत डरो कि यार डिफ़िकल्ट पेपर आ जाएगा, हम कैसे स्कोर करेंगे, हमारा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तुमने जो इतनी तैयारी की है, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अब देखो, वो पेपर मुश्किल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होने वाला, वो पेपर मुश्किल सबके लिए होने वाला है, सब बच्चे उस चीज़ से सफ़र करेंगे। तो उसके वाइज ही तुम्हारी NTA जो है वो ऐसे मार्क्स बनाएगा, वैसी परसेंटाइल देगा। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट कि भाई मैंने तैयारी नहीं करी या पेपर मुश्किल आएगा, उस हिसाब से नहीं हो रखी मेरी तैयारी। उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि तुम 2 दिन में वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ने वाले, वैसे भी तुम्हारा 2 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर बी चिल, थोड़ा चिल रहो, थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो, पेपर देख लो, पेपर देख कर डरो मत, क्योंकि देखो डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। इट्स नॉट ओनली फॉर यू इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ फॉर एवरीवन। तो उसके मुताबिक ही तुम्हारी परसेंटाइल और रैंक बनने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम्हारी वीडियो हेल्प ज़रूर कर रही होगी। एंड तुम अपना घर आके देखना कि क्या सीन बना है तुम्हारा आफ्टर गिविंग योर एग्ज़ाम। अगर तुम 7th और 8th वाले बच्चे हो, और अगर तुम 3rd 4th 5th 2nd वाले, मतलब पहले जो हो गया उन वाले वो वाले बच्चे हो, तो तुमको एक एनालिसिस ज़रूर मिल गया है। एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू आर हैप्पी विद व्हाट यू हैव गेन्ड, इफ़ यू आर हैप्पी विद द मार्क्स एंड एवरीथिंग जो तुमने सोचा था। अगर वैसा प्लान गया है, तुम नहीं गया, जैसी भी तुम्हारी फीलिंग है कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई करूँगी, हेल्प करूँगी तुम्हारी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो जो तुमको हेल्प करेगी, आई एम देयर फॉर यू, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड या, सो थैंक यू so much for watching this video, and subscribe to the channel if you haven't already. So stay tuned. Bye bye.